हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साइंस टेक की इस जर्नी में अपनी कहानी रुकी हुई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पे कुछ पोर्शन बच गया था, तो आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा फेमस पर्सनालिटीज जो कि जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट से, पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज के थ्रू एमपी और हिस्ट्री के बारे में भी पूछा था कि इसकी तैयारी कहां से करें। तो उसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल है देव सर का, जो कि हिस्ट्री और एमपी दोनों पढ़ा रहे हैं, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो आइए आज चर्चा करते हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं राजेंद्र सिंह से। यहां से एक बार स्टेट पीएससी ने क्वेश्चन भी कर लिया है। राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का जल पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्यों? इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए या बहुत अच्छे इन्होंने कार्य किए। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से इनका नाम जुड़ा हुआ है। राजेंद्र सिंह को वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 ये अवार्ड इनको दिया गया। ये अवार्ड पाने वाले राजेंद्र सिंह ये 5वें भारतीय हैं, 5th नंबर के भारतीय हैं। इसके पहले 4 और भारतीय हैं, इनको यहां पर ये अवार्ड मिल गया है। स्टॉकहोम में ये अवार्ड दिया जाता है, स्वीडन की कैपिटल, नाम आपने सुना ही होगा, और उसी के नाम से दिया जाता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के नाम से ही ये दिया जाता है। यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट में ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2020 का जो दिया गया है, ये डॉक्टर जॉन कैरी को दिया गया है। यहां पर भी इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए ढेर सारे काम किए थे। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिनको भारत के जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रीजन क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने यहां पर वाटर कंजर्वेशन के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आगे की तरफ बात करते हैं, इसमें अगला नाम देखने को मिलता है डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा। अब डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा कौन है? तो ये राजस्थान की फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये वन विभाग में हैं। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान से निकली हुई है, इस नहर के उस राजस्थान डेजर्ट मरुस्थल से गुजरने पर वहां के जीवों पर इस नहर का क्या प्रभाव पड़ा, यहां पर इन्होंने इसके लिए डिटेल स्टडी की थी। एक्सटेंसिव स्टडी भी आप बोल सकते हो, गहन अध्ययन यहां पर उन्होंने करके अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके लिए इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा को। साथ ही इनको 1992 में डॉक्टर सलीम अली फेलोशिप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भी यहां से उनको दी गई। चूंकि नाम इसमें आ गया है डॉक्टर सलीम अली, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने नाम लिया डॉक्टर सलीम अली। अब डॉक्टर सलीम अली है कौन? ये है फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, हिंदी में इनको बोलते पक्षी वैज्ञानी। तो ये फेमस क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किया काम क्या है? यहां पे इंडिया में जो बर्ड्स जो हैं, इन्होंने इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क किया है, शोध कार्य किया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बर्ड वॉचर या बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, वो इस बर्डमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको ढेर सारे मिलेंगे। तो इन्हें वर्ड वॉचर या वर्डमैन के नाम से जाना जाता है। किन्हें? डॉक्टर सलीम अली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके नाम पर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में घोषित किया है। चलिए इसमें आगे तरफ बात करते हैं। इसमें अगला नाम आता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारत में मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट, मैक्सिको की एक गेहूं की छोटी प्रजाति को यहां पर विकसित किया था, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि ये जो वैरायटी है जब इंडिया में डेवलप की गई, मैक्सिको की वैरायटी थी, तो जब ये मैक्सिकन वैरायटी को इंडिया में उन्होंने डेवलप किया तो यहां पर उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में योगदान दिया था। तो यहां पर इनका नाम इसलिए फेमस है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। आगे की तरफ देखें, अगला नाम आता है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक भारत में कहा जाता है। इन्होंने इकोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे काम भी किए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इस इकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक नाम और आता है सामने, जो मैंने आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में बना के रखा है, एजी टेंसले।
तो एजी टेंसले ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द दिया था 1935 में, जबकि फादर ऑफ इकोलॉजी डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। और इकोलॉजी जो शब्द दिया था ये एजी टेंसले ने दिया था, इनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो 1935 में एजी टेंसले ने इकोलॉजी शब्द दिया था। आगे की तरफ चलते हैं, इसमें अगला नाम है रविंद्र कुमार सिन्हा का। ये बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें बोला जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया या डॉल्फिन सिन्हा के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रविंद्र कुमार सिन्हा ने ये डॉल्फिन फिश, डॉल्फिन मछली के ऊपर बहुत ज्यादा शोध कार्य किए थे, बहुत ज्यादा रिसर्च इन्होंने इसके ऊपर की थी। क्योंकि कहां के, ये बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया या डॉल्फिन सिन्हा के नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा यूजीन ओडम। इन्होंने क्या किया था? यूजीन ओडम ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, अमेरिका की जीव विज्ञानी हैं। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड, विश्व में इकोलॉजी का पिता कहा जाता है यूजीन ओडम को। यूजीन ओडम को विश्व में इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। इसके पहले अभी मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी शब्द दिया था एजी टेंसले ने दिया था, जबकि डॉक्टर रामदेव मिश्रा को इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। आगे जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा बंगारी मथाई। ये दरअसल लेडी है केन्या की। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने केन्या में ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था, ग्रीन बेल्ट आंदोलन चलाया था। ये है क्या? ये दरअसल हाईवेज के किनारे ग्रीनरी को लगाना या प्लांटेशन करना या पेड़ पौधों को लगाना, ये उससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। कौन? बंगारी मथाई। साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास के लिए भी जानी जाती हैं। इन्हें 2004 का पीस का, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। बोर्ड पे एक आप बड़ा सा नाम देख पा रहे होंगे, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये हैं कौन? ये हैं अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट। दरअसल नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। कहां की? अमेरिका की। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक। जबकि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को इंडिया में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। कहां पर? भारत में। इन्होंने गेहूं की 2 प्रजातियां, गेहूं की 2 वैरायटी, वीट की 2 वैरायटी, कौन कौन? सोनार 65 और लर्मा को डेवलप किया था, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, जिनका उत्पादन बहुत ज्यादा था, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए इन्हें 1970 का पीस के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। बोर्ड की तरफ आप ध्यान दें, एक मैंने नाम यहां पे लिखा हुआ है अल्बर्ट अर्नोल्ड गौर। ये है कौन? ये है अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन, साथ में एनवायरमेंटलिस्ट भी ये हैं। इन्हें 2007 का नोबेल प्राइज दिया गया पीस के फील्ड में, शांति के क्षेत्र में। दरअसल 2007 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये पीस की फील्ड में, ये कोलैबोरेशन में दिया गया है। ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक आईपीसीसी और दूसरे अल गौर। ये आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 2007 में जब ये नोबेल प्राइज को मिला तो आईपीसीसी के चेयरपर्सन थे आरके पचौरी। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, किसके साथ दिया गया था? यही अल गौर के साथ दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया? जो नोबेल प्राइज से मिलने वाला जो पैसा था, इसका 50% इन्होंने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने एक संगठन को दान में दिया था। इनके संगठन का नाम है अलायंस फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, जिसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन इन्होंने किया था 2006 में, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो जो पैसा जो मिला था, इन्होंने 50% इसको डोनेट कर दिया था, 50% अपने पास ही रखा था। चूंकि नोबेल प्राइज की बार बार यहां पे चर्चा हो रही है, तो आप पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अलग से मैंने बना के ही रखे हैं। 2020 के भी आपको मिल जाएंगे और इसके पहले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों दिया जाता है, किन किन फील्ड में ये दिया जाता है, सबको मैंने डिटेल में बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं आने वाले वीडियोस में नई सीरीज लेकर आऊंगा। इसमें मैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट को यहां पर मैं क्लियर करूंगा। अब चूंकि यहां से एक पोर्शन और बच जाता है एनवायरमेंट का, यहां पर जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन और यहां पर बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, तो उसको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पॉइंट के रूप में इंक्लूड करता जाऊंगा। तो धीरे धीरे वो भी कवर होता जाएगा और जूलॉजी का एक टॉपिक अपना भी तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।